नमस्ते भाई, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग। क्या मैं बच्चों आपको सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? फिर से गर्मी दोबारा पड़ने लगी है। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं मेरे भाई? अभय शुक्ला, पीयूष सिन्हा, मुनफैद खान, अंशिका शर्मा, सब बच्चे मुझे लाइव देख पा रहे हैं। तो स्टूडेंट, आज हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का ये जो बचा हुआ पोर्शन है इसको खत्म करेंगे। ठीक है? क्या आप मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ पोर्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए बताइए। सवाल नंबर 31 तक हम कर चुके हैं। अब है सवाल नंबर 32। इस सवाल को ढंग से करिएगा। मैक्सिमम बच्चे इस सवाल रॉन्ग करेंगे। बोला है यदि एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं। सवाल में कहा गया कि भाई ये तीनों अभाज्य संख्याएं एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, ऑल दीज थ्री आर प्राइम नंबर्स। ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो एन के संभावित मानों की संख्या क्या है जहां एन एक पूर्णांक है? पहले तो सवाल को ढंग से समझ लीजिए। सवाल में एन की वैल्यू नहीं पूछा। एग्जामिनर को यह नहीं जानना कि एन की वैल्यू क्या है। एग्जामिनर यह जानना चाहता है मेरे दोस्त कि एन के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं, एन की कितनी वैल्यू संभव हो सकती है। अब आप हमें बता कि ये भैया ये तीनों जो हैं प्राइम नंबर है। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29। ये तीनों अभाज्य संख्या। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और तीसरा है एन स्क्वायर माइनस 29। तो हम ये बात जानते हैं कि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आप गौर से देखो तो ये आपको देख सकते हैं कि एन स्क्वायर माइनस 33 से एन स्क्वायर माइनस 31 कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। एन स्क्वायर माइनस 33 में 2 ऐड करो, माइनस 33 में 2 ऐड करो, माइनस 31 आ जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 31 में 2 ऐड करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 29 आएगा। यानी कि ये तीनों संख्याएं 2-2 के गैप पर हैं, 2-2 के गैप पर हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे, मैंने आपको समझाया था कि दुनिया में एक ही सेट ऐसा है 3, 5 और 7। 3, 5 और 7 यही तीन लगातार ऑड नंबर ऐसे हैं, है भाई, जो लगातार ऑड नंबर भी हैं और जो लगातार प्राइम नंबर्स भी हैं। 3, 5 और 7 ये अकेला ऐसा सेट है। इसके अलावा कोई ऐसा सेट नहीं है, ऐसी कोई तीन संख्याएं नहीं है जो लगातार ऑड नंबर भी हो और प्राइम भी हो। यानी कि मेरे प्यारे भाई, यहां से केवल एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एन स्क्वायर माइनस 33 के वैल्यू 3 के बराबर हो, एन स्क्वायर माइनस 31 5 के बराबर हो और एन स्क्वायर माइनस 29 7 के बराबर हो। क्या आप ये बात सोच पाए थे? घर पे जाके सोचा था आपने? भाई साहब, अगर एन स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर होगा, आप खुद सोचो कि अगर एन स्क्वायर माइनस 33 3 के बराबर होगा तो यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 33 उधर चला जाएगा 36, एन स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी। बहुत सारे बच्चे क्या समझेंगे कि एन का मान 6 आ गया, 6 का स्क्वायर 36 होता है। नहीं बेटे, एन का मान 6 भी हो सकता है और माइनस 6 भी हो सकता है। दोनों वैल्यू पॉसिबल है एन की। आप 6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा। यानी कि एन के दो मान पॉसिबल हैं, 6 और माइनस 6। तो एन की दो वैल्यू पॉसिबल है, दो। और ये सवाल का आंसर था बेटे यहां पे बी ऑप्शन। दो वैल्यू पॉसिबल हैं। पूरा ही लिख के बताया अंजलि। एन की दो वैल्यू संभव हैं। पहले आपको अंजलि ये याद करके आना पड़ेगा। 3, 5, 7, 3, 5, 7 पढ़ाया आपने? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसके पीछे का। देखो दोस्त, अगर आपके सामने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी? यदि एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स बराबर अंडर रूट 36 है, एक्स बराबर अंडर रूट 36 है, रूट 36 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे? बताइए। मैंने आपके सामने यहां पर दो चीजें लिखी हैं, सोच समझ के बताओ क्या आएगा, फटाफट बताना आप मेरे भाई। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी जल्दी बताओ।
ये एक इक्वेशन है। देखो इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होती है एक्स के उतने ही मान आते हैं। एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ, एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 36 आए। तो एक्स की ऐसी वैल्यू +6। अब +6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा, -6 का स्क्वायर करो तो भी 36 आएगा। +-6 दोनों का स्क्वायर करने पर 36 आता है। लेकिन यहां x बराबर अगर √36 दिया हुआ है, दोनों में फर्क है, यहां x की पावर 1 है, तो अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव संख्या है 36। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट पॉजिटिव ही आता है, तो 36 का अंडर रूट आएगा +6। इन दोनों में फर्क है, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां से जब आप देखोगे कि भाई ये तीनों प्राइम नंबर है, n² -33, n² -31 और n² -36, n² -29, ये तीनों प्राइम नंबर है। तो मुझे ऑब्जर्व करना था, ये सवाल सॉल्व करने वाला नहीं है, ऑब्जर्वेशन वाला है कि भाई ये तीनों प्राइम नंबर है, लेकिन ये 2-2 का गैप है, +2 हो रहा है। और मेरे दोस्तों ऐसा तो एक ही सेट है 3 5 7, 3 5 7 मेरे प्यारे भाई। जो प्राइम नंबर हैं तीनों के तीनों ऑड भी हैं, लगातार विषम अभाज्य संख्या 2-2 के गैप पे, तो ये 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। और मैं इक्वल करता हूं, कहीं से भी कर लो। अगर n² -33 3 के बराबर है तो n² 36 आएगा। n की 2 वैल्यू आएंगी, +6 -6, तो n के 2 मान पॉसिबल हैं। सर 33 प्राइम नंबर नहीं है, मैं कब कह रहा हूं 33 प्राइम नंबर है? n² -33 प्राइम है बेटे, n² -33 प्राइम है। घर से पढ़ के आओ पहले, 33 को थोड़ा ना मैं प्राइम कह रहा हूं बेटे, n² -33 प्राइम नंबर है। बेटा ये सबसे छोटी संख्या है, ये उससे बड़ी है, ये उससे बड़ी है। n² -33 में 2 जोड़ोगे तो n² -31 आएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो n² -29 आएगा। ये सबसे छोटी है, ये बीच में है, ये सबसे बड़ी है, तो इसी को सबसे छोटा लेंगे ना। 3 5 7, ऐसा नहीं आप इनको आगे पीछे कर लो, आगे पीछे नहीं कर सकते। 5 और 7 को सॉल्व, बेटा चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो चाहे यहां से सॉल्व करो, तीनों से आना n² बराबर 36, ये करके देख लीजिए, करके देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। चाहे मैं सिर में तेल इस हाथ से लगाऊं चाहे इस हाथ से लगाऊं, बात बराबर ही होनी। चाहे मैं यहां से करूं चाहे यहां से करूं चाहे यहां से, आना n² बराबर 36। ये तो मैं क्यों बेवजह अपना टाइम वेस्ट करूं। अच्छा सवाल है बेटा, ये हाई लेवल क्वेश्चन है, हाई लेवल, हाई लेवल दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, हाई लेवल बच्चों के लिए। ये कल जो सड़क छाप सवाल हुए तो उनकी तरह नहीं है ये, ठीक है जी। आगे आइए, सवाल नंबर 33 फटाफट करेंगे अब। यस, मैंने आपको डाटा भी याद कराया, याद होगा। n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जब n को 13 से डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। कौन सा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर 101 है, 101। 101 ऐसा नंबर है जो 3 अंकों का सबसे छोटा है, प्राइम। 101 किसी से भाग नहीं होता, ये n की वैल्यू है 101, ठीक है। अब 101 को 13 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर 13 सत्ते 91, 10 शेष फल आएगा। 13 सत्ते 91 चला जाएगा, 10 शेष फल आएगा। तो इस सवाल का आंसर 10 है, डी ऑप्शन, आपको याद होना चाहिए था। नेक्स्ट, आगे मेरे भाई सवाल नंबर है 34, जल्दी से करेंगे मेरे दोस्त। सवाल आया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, बताइए द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। मैंने अपनी आपकी कॉपी में लिखवाया है, 2 3 97 101, जल्दी से बताइए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है?
कॉपी खोल के देखिए सब लोग। एक हजार नौ, 1009 चार अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर। मैं सब लिखवा चुका हूं, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी प्राइम नंबर। ये कोई सवाल सॉल्व नहीं करना, ये आपको पहले से याद होना चाहिए। 1009, जो बच्चे 1 7 बता रहे हैं वो अपनी कॉपी को टटोल के देखें, नोट्स में 1009 है, कॉपी को टटोल कर देखें। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया है। जब ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया तो आप ये समझ लीजिए कि ये सवाल यूपी कांस्टेबल, यूपी दरोगा, एसएससी जीडी, बिहार कांस्टेबल, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सीपीओ, इन सब एग्जाम में आने के काबिल है ये सवाल। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? What the smallest 5 digit prime number? स्मॉलेस्ट 5 digit prime number कौन सा है? स्मॉलेस्ट 5 digit prime number है 10,007, 10,007, 10,007, 10,007। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हमने लिखवाया ये सब आपको। आगे आइए, सवाल नंबर है 36, बताइए। 36, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सबसे बड़ी 4 अंकीय भाज्य संख्या क्या है? द लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, बताओ जल्दी से, लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा है? मैं इसलिए समय दे रहा हूं कि आपको याद हो जाए। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, 4 अंकों की, 4 अंकों का सबसे छोटा 1009, 4 अंकों का सबसे बड़ा 9973, 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 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 9973, 9973, 9973। आगे जी, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 10,007, बी ऑप्शन 10,007, 10,007। ये ध्यान रखिएगा बेटा, जब हम बात करते 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 1009 है। जब हम पूछते 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 10,007 होगी, 10,007, 10,007। आगे आइए, अच्छा ये 5 अंकों की, ये बताओ, यही पूछ रहे थे 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या? ये आया नहीं इस बार पेपर में, ये नहीं आया अभी तक पेपर में, पर फिर भी मैंने आपको लिखवाया। 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है मेरे प्यारे भाई 99991, लिखवाया है कॉपी में। जिसने नोट्स बनाए होंगे, हर एक चीज को ढंग से पढ़ रहा है, उसको याद होगा बेटा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 38। ये बताइएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब यस, अब हम लॉजिकल मेंस लेवल के सवालों की तरफ आ रहे हैं। अब हम मेंस लेवल के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। यहां से हल्के हल्के तो हो गए, बताओ। सवाल नंबर आपके सामने 38 है और ये सवाल मैं कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट सवाल अब तक, ये अब तक के सबसे अच्छे सवालों में से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो जरा, 1 लिखवाया था संजीव। आसिफ कह नहीं समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आना क्या इसमें? मैंने आपको एक डाटा लिखवाया, ये आपको याद करना है, इसमें समझना कुछ है ही नहीं बेटा। आएगा क्या समझ में? इसमें कुछ समझना है ही नहीं। 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या याद करनी है, कुछ समझना नहीं है इसमें। समझना तो वो था प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर की परिभाषा क्या है, ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ये समझना था। ये थोड़ा ना समझना है।
करिए। चार अंजलि शुक्ला, बताओ। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर इज 100। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला सवाल ना आया हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। द सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर इज 100। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तीन प्राइम नंबर का सम 100 है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड अनोदर बाई 36, यदि एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है। देखो तीन प्राइम नंबर है बेटा, तीन प्राइम नंबर है, उनको जोड़ के 100 आता है, 100 आता है। इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनोदर बाई 36, यदि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है, देन वन ऑफ द नंबर, तो बताओ इन तीनों अभाज्य संख्याओं में से कोई एक संख्या क्या होगी। सोचो, आप ऐसे सोचो कि तीन प्राइम नंबर है मेरे प्यार भी, तीन प्राइम नंबर है अलग अलग, ऐसे समझिए। सवाल में कहा गया कि तीन प्राइम नंबर या तीन अभाज्य संख्याओं का सम 100 है, और आपको यह पता लगाना है कि कौन से ऐसे तीन प्राइम नंबर है जिनका सम 100 है, 100 है। अब सोचो 100 क्या है, दिमाग इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, कॉन्सेप्ट जानिए। 100 क्या है, इवन नंबर, एक सम संख्या। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, दुनिया में सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं सिवाय 2 को छोड़ के। 2 ही अकेला ऐसा नंबर है जो प्राइम है लेकिन इवन भी है। तो अगर मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड लेता हूं, सपोज मैंने ये भी ऑड ले लिया, मैंने ये भी ऑड ले लिया, और मैंने ये भी ऑड ले लिया, मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए, तो मैंने आपको इवन ऑड का नियम बताया है कि भाई अगर मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, ऑड में ऑड जोड़ूंगा इवन आएगा, फिर इवन में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड आएगा, इवन नहीं आएगा मेरे प्यारे भाई, यानी कि बात गड़बड़ हो जाएगी। समझ पा रहे हैं भाई, अगर मैं ऑड में ऑड जोड़ूंगा तो इवन आएगा, इवन में ऑड जोड़ूंगा, इवन में ऑड जोड़ूंगा तो ऑड हो जाएगा। अगर मैंने तीनों प्राइम नंबर ऑड ले लिए, ऑड, तो इसका मतलब यह कि तीन ऑड नंबर को जोड़ के ऑड आएगा, 100 नहीं आ पाएगा। 100 तो एक इवन नंबर है। इसका मतलब यह हुआ कि मैं तीनों प्राइम नंबर ऑड नहीं ले सकता। अगर मुझे तीनों प्राइम नंबर मैंने ऑड ले लिए तो इनको ऐड करके एक ऑड नंबर आएगा, 100 नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब मुझे किसी एक प्राइम नंबर को इवन लेना पड़ेगा, इवन लेना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। क्योंकि ऑड में ऑड जोड़ेंगे इवन आएगा, इवन में इवन नंबर जोड़ेंगे तब जाके इवन नंबर आ पाएगा। ऑड में ऑड जोड़ोगे इवन नंबर है, इवन में इवन जोड़ोगे तब जाके एक इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब मुझे एक प्राइम नंबर इवन लेना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि अकेला एक ही इवन प्राइम नंबर है 2। अकेला एक ही इवन प्राइम नंबर है 2। आप बोलोगे हाँ सर 2, 2 आ गया। अकेला एक ही प्राइम नंबर है मेरे दोस्तों 2, तो इतना मुझे कंफर्म पता चल गया कि एक प्राइम नंबर 2 है, एक प्राइम नंबर 2 है जिसके बारे में बात करी जा रही है। एक मुझे पता चल गया, बाकी 2 पता करने हैं, बाकी 2 पता करने हैं। अब आप मुझे यह बताओ कि इनमें से एक संख्या किसी से दूसरे से 36 ज्यादा है। इन तीनों प्राइम नंबर में से एक संख्या दूसरे से 36 ज्यादा है। देखो अगर मैं 2 से 36 ज्यादा लूंगा तो 38 हो जाएगा, 38। 38 तो प्राइम होता ही नहीं क्योंकि 19 से कटता है। अब सवाल में अगर बोला है वन ऑफ द नंबर एक्सीड अनदर बाई 36, एक नंबर दूसरे से 36 ज्यादा है, तो 2 से 36 ज्यादा 38 तो प्राइम बनेगा नहीं। इसका मतलब मुझे ये थर्ड नंबर दूसरे से 36 ज्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक बात सुनना मेरे दोस्तों, एक बात सुनना, आ गया ना? लगेगा नहीं, समझाने में टाइम लगता है बेटा। एक छोटी सी बात समझाने में गधों को आधा घंटा लगता है, छोटी सी बात समझाने में, करने में नहीं लगता। जो बात 10 सेकंड में हो सकती है उसको समझाने में 10 मिनट लगता है। करना और समझाने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। मैं उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जिन्होंने कभी जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा, जो सरकार की कृपा से पास हुए हैं। अगर एक्चुअल में इनको 9वीं में बिठाया जाए तो 9वीं पास बालक नहीं है, ये 9वीं फेल हैं, बस ये पास हो गए हैं।
ऐसे बच्चों को गणित सिखाना है बेटे, ध्यान सुनिएगा। यदि x प्लस वाई बराबर a है, दो संख्याओं का सम दिया है a, दो संख्याओं का डिफरेंस b है, अगर दो संख्याएं x और y हैं, उनको जोड़ के a आता है, उनको घटा के b आता है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। तो आप मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा। सपोज दो संख्या x और y है, x प्लस वाई का सम a है, x y का डिफरेंस b है, तो x और y का मान क्या होगा? अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो x मतलब बड़ी संख्या, x में से y घटा रहे हैं, x मतलब बड़ी संख्या, कैसे आएगी? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, a और b को जोड़ के आधा कर दो, a प्लस b बटे दो। कैसे भाई? दोनों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ूं, ऐड करूं, तो y से माइनस वाई कट जाएगा, x में x ऐड करूंगा 2x हो जाएगा, x में x ऐड करूंगा 2x, 2x बराबर a प्लस बी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से x की वैल्यू आएगी a प्लस बी बटे दो, दो उधर पहुंच जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो x प्लस वाई ए है, x माइनस वाई बी है, तो x का मान a प्लस बी बटे दो। अगर मैं पहली में से दूसरी इक्वेशन घटाऊं, तो y का मान क्या आएगा? y का मान आएगा a माइनस बी बटे दो। y की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस बी बटे दो। तो अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो, है ना, और छोटी संख्या y a और b को घटा के आधा कर दो, a और b को घटा के आधा कर दो। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। जब सवाल में आपको दे रखा है कि तीन प्राइम नंबर का सम 100 है, मैंने पता लगा दे कि एक प्राइम नंबर 2 है। अगर एक प्राइम नंबर 2 है, तो आप मुझे बताओ ये जो दोनों प्राइम नंबर है, फिर इनका सम कितना बचा? ये जो दो प्राइम नंबर है, इनका सम कितना बचा? 100 सॉरी 98 98। बोलिए भाई, 100 में से एक 2 है, तो बाकी दोनों प्राइम नंबर का, इन दोनों प्राइम नंबर का सम कितना बचा? इन दोनों प्राइम नंबर का सम 98। 98 में 2 जोड़ूंगा 100 आएगा 98। और बोला है एक संख्या किसी दूसरे से 36 अधिक है ना, एक संख्या दूसरे से 36 ज्यादा, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 36 है, इन दोनों का डिफरेंस 36 है, डिफरेंस 36 है। एक संख्या मैं आपसे 36 रुपए ज्यादा कमाता हूं, मतलब मेरी और आपकी कमाई का डिफरेंस 36 है। दो संख्याओं का सम पता है, डिफरेंस पता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जोड़ के आधा कर दो। 98 और 36 को जोड़ो 134, 134 का आधा कर दो मेरे दोस्तों 67। एक संख्या 67 आ गई। दूसरी संख्या घटा के आधा कर दो, 98 में से 36 घटाओ 62, 62 का आधा करेंगे 31, एक संख्या 31 आ गई। तो तीनों प्राइम नंबर आ गए 2, 67 और 31। तीनों प्राइम नंबर आ गए 2, 67 और 31, ये तीनों प्राइम नंबर आ गए। सवाल बोला इन तीनों में से एक संख्या कौन सी है? 2, 67, 31 में से कोई नहीं दिख रहा, तो आंसर है डी, नन ऑफ द एबव। इन तीनों में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव। 31 and 67। तो दिस वाज ए लॉजिकल क्वेश्चन। मैंने इसलिए मींस का सवाल है बेटा, ठीक है ना। हालांकि ऐसा सवाल प्री में भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आगे आइए, सवाल नंबर है मेरे प्यारे बच्चों 39। आए ला 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 हो टू 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 टंग 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 टंग। हे बताइए, सवाल नंबर आपके सामने 39 है। यह सवाल सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में आया है। सीजीएल मेंस 2019 के पेपर में सवाल आया है, हमें करके दिखाइए। प्री और मेंस के सवालों में हल्का सा फर्क होगा। प्री के सवाल तो कर लोगे आप में से, मेंस के सवाल में आपको थोड़ी परेशानी होगी। क्यों? ऐसा नहीं मैंने बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मेंस का, इसलिए होगी क्योंकि आपने कभी जिंदगी में मेंस लेवल का पढ़ा नहीं। किसी आदमी को हल्का हल्का तैरना आता है तो तालाब भी तो तैर सकता है, छोटा सा स्विमिंग पूल ही तो तैर सकता है। लेकिन अब आपको नदी में छोड़ दिया जाए, तालाब में तैरने वाले आदमी को नदी में छोड़ दिया जाए तो परेशानी तो होगी ना उसे। वही कहानी आपके साथ है। सवाल मुश्किल नहीं है, बट आपका स्टैंडर्ड नहीं है अभी ऐसे चीजों को करने का।
और दूसरा कोई मेथड नहीं है। ए बी इज ए टू डिजिट प्राइम नंबर, सवाल में बोला है ए बी इज ए टू डिजिट प्राइम नंबर वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए बी एक दो अंकों की अभाज्य संख्या ए बी जहां ए बी के बराबर नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। इफ डिजिट आर रिवर्स, अगर ए बी के अंकों को रिवर्स किया जाए तो नया नंबर क्या बनेगा, बी ए बनेगा। बी ए इज आल्सो ए प्राइम नंबर। ए बी के रिवर्स करके, ए बी के डिजिट को पलट के, ए बी के अंकों को जब पलटा जाता है तो संख्या बी ए भी एक अभाज्य संख्या है। ऐसे सभी संख्याओं का योग बताओ। जैसे भाई कोई संख्या 52 है, 52 के अंकों को पलट दो, क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मेरे प्यारे भी बात समझ में, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो हमें यहां पे 1 बाई 1 एक एक चेक करना पड़ेगा, एक एक चीज को, कि ए बी जो है एक दो अंकों की अभाज्य संख्या है। ठीक है, बात सही, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही है। और जब मैं ए बी के अंकों को बदलता हूं, ए बी के अंकों को रिवर्स करता हूं, तो बी ए भी प्राइम नंबर आता है। ए बी के बराबर नहीं है। तो आप बताओ, दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11, लेकिन 11 में ए और बी बराबर होगा, 11 नहीं है। 11 के बाद आता है अगला 13। 13 के अंकों को बदलोगे 31 आएगा, और 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर है। एक तो ये पता चल गया। ऐसे सवाल का कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको हर एक चीज लिख लिख के चेक करनी है केवल। 13 के बाद आता है अगला प्राइम नंबर 17। 17 का उल्टा करेंगे 71, ये भी प्राइम नंबर होता है। 17 के बाद आता है 19। 19 का उल्टा करेंगे 91, लेकिन 91 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 91 13 से भी कट जाता है, 7 से भी। ये नहीं हुआ बेटा। 19 के बाद 23, 23 का उल्टा 32, 23 का उल्टा हो गया 32, 32 भी प्राइम नंबर नहीं होता है ना, डिजिट को रिवर्स करके भी प्राइम बनना चाहिए। 23 के बाद आ गया 29, 29 का उल्टा 92, 92 भी प्राइम नंबर नहीं होता। 29 के बाद आ गया मेरे दोस्तों यहां पर 31, 31 तो हमने ऑलरेडी ले लिया, 31 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया, 31 का उल्टा 13 ऑलरेडी ले चुके हैं। उसके बाद 37, 37 का उल्टा होता है बेटा 73, और 73 भी प्राइम नंबर है। फिर 41, 41 का उल्टा 14 है, प्राइम नहीं होता। 43, 43 का उल्टा 34, 34 प्राइम नहीं होता। 47 का उल्टा 74, प्राइम नहीं होता। फिर उसके बाद 53, 53 का उल्टा 35, प्राइम नहीं होता। 59 का उल्टा 95, 59 प्राइम नंबर है, उल्टा करेंगे 95, 95 प्राइम नंबर नहीं होता, कतई नहीं होता बेटा। उसके बाद मेरे दोस्तों 61 का उल्टा 16, प्राइम नंबर नहीं होता। 67 होता है, 67 का उल्टा 76, प्राइम नंबर नहीं होता। फिर उसके बाद क्या जाएगा बेटा, 71 तो हम ऑलरेडी ले चुके, 79, 79 का उल्टा 97 प्राइम नंबर होता है, 79 का उल्टा 97 दोनों प्राइम नंबर है। फिर 83 का उल्टा 38 प्राइम नंबर नहीं होता। 89 का उल्टा है 98, 14 से कटता है, प्राइम नंबर नहीं होता। खत्म, यही है चार, सब चेक हो गया, यही चार हैं, सब चेक हो गया बेटा, यही चार हैं। तो सवाल मेरा दोस्तों मुश्किल नहीं है, लेकिन सवाल सॉल्व करने को कोई फॉर्मूला भी नहीं है। आपको हर एक चीज को दिव्य दृष्टि से लिखना पड़ेगा भाई। समझ में आई बात, आप बोलोगे हाँ। और आपसे क्या पूछा है, इन सभी संख्याओं का योग क्या होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ के बताना है। मैं देख सकता हूं ये सारी संख्याएं ऑड हैं, ऑड ऑड हैं सारी संख्याएं ऑड, तो जोड़ के ऑड 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 इवन 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 नंबर आएगा, आंसर इवन नंबर आएगा, पहली बात तो। दूसरी बात कि या तो मैं सबको जोड़ूं, लेकिन मैं एक काम और कर सकता हूं, मैं पूरा क्यों जोड़ूं, मैं केवल इकाई का अंक जोड़ लेता हूं। या इकाई का अंक 4 है या 6 है या 8 है, मैं केवल इकाई का अंक जोड़ लेता हूं। मैं पूरा जोड़ने में भी मेहनत खराब नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा पूरा जोड़ने में भी। ये देखो ना, 3 और 1 4, 7 11, 11 1 12, 7 19, 3 22, 22 मतलब 2 हो गया, दोनों 11, 7 18, 18 में आता है 8, यानी कि जो भी जोड़ के आएगा उसके इकाई का अंक 8 होगा। 418 आंसर है, खत्म। 19 का उल्टा 91 प्राइम नहीं है बेटा, 91 इज डिविजिबल बाई 7 एंड 13 मनीष।
ओके, बढ़िया सवाल है, मेंस के पेपर का सवाल है, आपको करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्या मैं अगले तरफ सवाल की तरफ करने चलूं? बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन था आपके सामने 39, सवाल लेंगे 40, बताओ जल्दी से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर का सवाल है, बोला एन के किस मान के लिए 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n अभाज्य है, प्राइम नंबर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n दीज टू आर प्राइम। n की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि ये दोनों संख्याएं 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n और 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n दोनों अभाज्य संख्या, क्या रखें n की जगह कि दोनों प्राइम रहें? तो भाई देखो, मैंने आपको पहली बात बताई कि प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। प्राइम नंबर को बिल्कुल मेथड से छोटे बच्चे की तरह ही करना होता है प्राइम नंबर के सवाल को। यहां पर भी इसका कोई तरीका नहीं है, मुझे रख रख के ही चेक करना पड़ेगा, एन की वैल्यू रख रख के 1 2 3 4 रख रख के ही चेक करना पड़ेगा। तो बेटर है ऐसे सवाल में खुद रख रख के चेक करने की बजाय मैं ऑप्शन से कर लूं। भाई जो ऑप्शन इस बात को सही साबित करता वो आंसर हो जाएगा, जो सही साबित करता वो आंसर हो जाएगा। एन की किस वैल्यू के ये दोनों अभाज्य संख्या, मैं ऑप्शन से उठा लेता हूं, वरना मैं 1 2 3 4 रख रख के चेक करूंगा। अगर एन बराबर 2 है तो भाई एन की जगह 2 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5 आएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और 5 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, यानी कि एन की वैल्यू 2 है, 2। तो यही सवाल के को करने का बेस्ट तरीका है। आगे आइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 41, जल्दी से। सवाल है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बनाओ। हां सचिन गौतम, what is the remainder obtained when a prime number greater than 7 is divided by 6? 7 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा? 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, सोच के बताओ। भाई अगर हम 7 से बड़ा कोई प्राइम नंबर लें और उसको डिवाइड करें 6 से, 6 से डिवाइड करें, तो क्या रिमाइंडर आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? सात से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? देखो आप इसको बाय लॉजिक भी कर सकते हैं, और कुछ ना समझ में आए तो आप अपनी मर्जी से कोई नंबर एज्यूम कर लो। जैसे कि बेटा मैंने मान लिया 11, 7 से बड़ा प्राइम नंबर है 11, मेरे दोस्तों 13 है,
है मेरे दोस्तों, 17 है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, जब मैं 11 को 6 से भाग करता हूं, 11 को 6 से भाग करता हूं, 6 एकम 6, क्या शेषफल बच जाएगा 5। जब मैं 13 को भाग करता हूं 6 से, 6 दूनी 12, क्या शेषफल बच जाएगा 1। तो 6 से भाग करने पर 1 और 5 शेषफल बच रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने अपनी मर्जी से 2 नंबर पुट कर लिए, 7 से बड़े प्राइम नंबर। ठीक है जी मेरे दोस्त। दूसरा मैंने आपको सिखाया कि कोई भी प्राइम नंबर जो होता है, एनी प्राइम नंबर मेरे प्यारे भाई जो होता है वो हमेशा 6n+-1 फॉर्म का होता है। कोई भी प्राइम नंबर को हम 6n+-1 फॉर्म में लिख सकते हैं। हर अभाज्य संख्या 6n+-1 फॉर्म की होती है। भाई अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं ना, 6 से डिवाइड करूं 6 से, तो ये तो 6n तो कट जाएगा 6 से, क्या बचेगा रिमाइंडर +-1। 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो +1 आएगा या -1 आएगा। +1 तो ठीक है बेटा, -1 जब भी रिमाइंडर माइनस होता है ना, तो मेरे दोस्तों हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमें 6 ऐड करना होगा 5, 1 और 5। ये मैं जब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाऊंगा अगली सीट में, तब ये लॉजिक क्लियर होगा, ठीक है। 6 से भाग करने पर रिमाइंडर +-1 आएगा, +1 और -1 का मतलब हो गया जी 5, 1 और 5। ठीक है भाई, 13 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12, 1 रिमाइंडर आएगा। आयुष रंजन पूछ रहे हैं सर रिप्लाई सर मिनिमम टाइम टू क्लियर एसएससी। बेटा हर बच्चे के लिए अलग अलग है, सब तराजू बराबर तो नहीं, सारे फलों के दाम बराबर तो नहीं। सेब 80 रुपए का एक आता है मेरे दोस्तों, आलू 80 रुपए में 5 किलो आ जाते हैं। सबकी स्कूलिंग अलग है, कोई ऐसे स्कूल में पढ़ा है जिसकी फीस 2 रुपया महीना है, कोई ऐसे दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है जिसकी फीस 30,000 रुपए महीना है, और कोई ऐसे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा है जिसकी फीस 1 लाख रुपए महीना है। कोई ऐसे टीचर से पढ़ा है जो टीचर बनने लायक ही नहीं था, अंगूठा छापता है भाई, बोलो। और कोई ऐसे टीचर से पढ़ा जिसके पास पीएचडी की डिग्री है, जो बहुत ओवर क्वालिफाइड है। हर आदमी की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, सबके सोचने की क्षमता अलग अलग है। कोई आदमी 3 महीने में जो है एग्जाम निकाल लेता है, किसी के लिए 5 साल भी कम है। कोई 3 महीने में निकाल लेगा, किसी के लिए 5 साल भी कम है। सबको एक तराजू में तोलना बंद कर दीजिए। सर आपने 7 से बड़े 2 नंबर्स क्यों लिए? सवाल बोला है ना ग्रेटर देन 7, व्हाट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7। 7 से बड़े लिए, आप और भी ले लो, आप कोई भी ले लो 7 से बड़े, रिमाइंडर 1 और 5 ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। रिमाइंडर 1 और 5 ही आएगा। 6 इसलिए 6 से कट गया कि 6 का मल्टीपल है अभिषेक कुमार, है ना। ये जो डिटेल है मैं आपको अगली शीट में समझाऊंगा, अभी आप मेरे दोस्तों पुट करके ही समझे वो बेहतर है। आगे आओ, सवाल नंबर है 42, ये करिए मेरे दोस्तों, बेहतरीन सवाल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, मजा आएगा सवाल करके। बोला है मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव इंटीजर है। n जो है एक 3 अंकों की धनात्मक संख्या है। मान लीजिए n जो है एक 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर है। n का यूनिट डिजिट प्राइम है, n के इकाई अंक अभाज्य है। n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। n के संभावित मानों की संख्या क्या है? n के कितने मान पॉसिबल हो सकते हैं? n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ, फटाफट। जल्दी से मुझे बताइए मेरे भाई, जल्दी से। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में सवाल आया है कि n जो है 3 अंकों का एक पॉजिटिव इंटीजर है। n 3 अंकों की एक संख्या है और n के इकाई अंक प्राइम है, n का यूनिट डिजिट प्राइम है। तो बेटा क्या होगा? यूनिट क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5 और 7 ही हो सकता है बेटा। यही मेरे दोस्तों डिजिट ऐसे जो प्राइम, डिजिट क्या होते हैं? जब मैं आपसे कहता हूं अंक या डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो n एक 3 अंकों की संख्या है और n का यूनिट डिजिट प्राइम है, यानी कि n की जो यूनिट डिजिट है 2 3 5 और 7 ही हो सकता है। n के सभी अंकों का प्रोडक्ट, n के तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम है। आप बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो एक से कटते हैं, एक से कटे, या केवल खुद से कटे, किसी तीसरे नंबर से ना कटे। आप मुझे बताओ, हमें यूनिट डिजिट तो पता है, बाकी के दोनों डिजिट नहीं पता। जैसे यहां पे ये 2 है, 2 एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई। अगर सपोज आपने कुछ और ले लिया तो क्या ये नंबर प्राइम बन पाएगा? क्या इनका प्रोडक्ट कभी प्राइम बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। इनका प्रोडक्ट प्राइम तभी बन पाएगा है भाई, तीनों डिजिट्स का गुणनफल, तीनों अंकों का गुणनफल प्राइम बनना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब मैं ये दोनों डिजिट 1 1 लू। अगर आपने 1 1 के अलावा कुछ और ले लिया, अगर आपने यहां पर 1 और 1 के अलावा कुछ और ले लिया तो डिजिट्स का प्रोडक्ट कभी प्राइम होगा ही नहीं। सपोज लास्ट डिजिट 2 है और आपने ले लिया ये 4 और 5, अब इनकी गुणा करके क्या आएगा? 4 पंजे 20 दूनी 40। क्या 40 प्राइम नंबर बन पाएगा? नहीं। क्यों नहीं बन पाएगा? कि 2 के इनके प्रोडक्ट का एक फैक्टर 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। इस वजह से प्रोडक्ट कभी भी प्राइम नंबर नहीं बन पाएगा। प्रोडक्ट प्राइम नंबर तभी बन पाएगा कि भाई चलो 2 एक प्राइम नंबर है, अगर मैंने 1 1 लिया तो इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? इनकी गुणा करने पर भी 2 ही आएगा। 1 गुणा 1 गुणा 2, 1 1 2 की गुणा करने पर 2 ही आएगा और 2 प्राइम नंबर रहेगा। इसलिए मेरे दोस्तों में ये जो है 1 1 2 1 1 3 1 1 5 1 1 7 1 1 7, ये n की मैं कितनी वैल्यू ले सकता हूं? n की मैं यहां पर 4 वैल्यू ले सकता हूं और इस सवाल का आंसर 4 है। 3 नहीं है बेटा, इस सवाल का आंसर 4 है। भाई कृपया सवाल समझो, कृपया सवाल पढ़ो। आप सवाल क्यों नहीं पढ़ते? बट सर 112 तो प्राइम नहीं है ना। अरे भाई मैं 112 को प्राइम थोड़ा ना कह रहा हूं, 112 नहीं होना प्राइम, n के अंकों का गुणनफल प्राइम होना है। n की वैल्यू नहीं करनी प्राइम, n के अंकों का गुणनफल प्राइम होना चाहिए। हद है भाई यार, सवाल क्यों नहीं पढ़ते हो आप? हद है यार तुम लोग से भाई, बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाना चाहते। सॉल्यूशन छोड़ो, सवाल पढ़ो पहले आप सवाल पढ़ो, छोड़ो जो भी मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन पढ़ो। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन। सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन में रखा है। सवाल पढ़ो प्लीज, सवाल पढ़ें। सवाल, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, सवाल में रखा है। आप सवाल ही नहीं समझ रहे और चले क्वेश्चन सॉल्व करने। लेट n बी ए 3 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। मान लीजिए n 3 अंकों की एक धनात्मक संख्या है। n जो है 3 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, सच दैट यूनिट डिजिट ऑफ n इज प्राइम। n का इकाइक अंक अभाज्य है, n इकाइक अंक अभाज्य, n के इकाइक अंक, n का यूनिट डिजिट प्राइम है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज आल्सो प्राइम। n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है। भाई यार प्लीज यार, हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो, सवाल पढ़ लो। सवाल, n के अंकों का गुणनफल भी अभाज्य है, n के अंकों का गुणनफल। यहां सवाल ये नहीं कह रहा कि n प्राइम नंबर है, सवाल ये कह रहा है कि n के तीनों अंकों का गुणनफल, n के तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। तो n की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है? n एक 3 अंकों की अभाज्य संख्या, n का यूनिट डिजिट प्राइम है। तो बताओ यूनिट डिजिट प्राइम है तो यानी कि यूनिट डिजिट तो 2 3 5 और 7 ही हो सकता है, कि यही चारों जो है प्राइम डिजिट्स हैं, यही चारों प्राइम सिंगल डिजिट्स हैं। तो मुझे यूनिट डिजिट तो पता है, अब मुझे बाकी के 2 डिजिट और लेने, मुझे बाकी के 2 डिजिट और लेने हैं, तभी तो 3 अंकों की संख्या बनेगी। 3 अंकों की संख्या कब बनेगी? जब 3 अंक हो। मुझे इकाइक अंक तो पता चल गया, अब मुझे बाकी के 2 डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि तीनों अंकों की गुणा करके भी अभाज्य संख्या है।
तो मेरी मजबूरी है कि मुझे बाकी के दो अंक 1 1 ही लेने पड़ेंगे कि अगर ये संख्या 112 है तो इसके तीनों अंकों का गुणनफल आएगा 1 गुणा 1 गुणा 2 यानी कि 2 और 2 प्राइम नंबर रहेगा, प्राइम नंबर, प्राइम। अगर मैंने यहां पे 1 1 के अलावा कुछ और ले लिया तो इनके अंकों की गुणा करके प्राइम नहीं आएगा। एक बच्चा कहता है सर ये ले लो आप, ये क्यों नहीं ले सकते सर आप, 1 और 3 ले लो सर आप। अब 1 और 3 की गुणा करके क्या आएगा, 6 आएगा। क्या 6 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता। इसलिए मेरी मजबूरी है कि इनकी गुणा करके प्राइम नंबर तभी आएगा अंकों की जब बाकी के दोनों डिजिट्स 1 1 लिए जाएं, 1 1 लिए जाएं, 1 1। यानी कि n की ये 4 वैल्यू पॉसिबल है, 4 मान आ रहे हैं n के। ठीक है, समझ में आया? ओके। अजूत लोहान कह रहे हैं सर 121। हाँ बिल्कुल सही, 121। क्या 121 के इकाई अंक क्या होता है? 1। क्या 1 प्राइम नंबर है? यूनिट डिजिट नहीं जानते आप? दो कंडीशन है, दोनों संतुष्ट होनी चाहिए। एक आप एक बात पे ध्यान देते हो, दूसरी को भूल जाते हो, ऐसा कैसे चलेगा? यूनिट डिजिट भी नहीं जानते क्या आप लोग? अगर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 591327, तो जो सबसे आखिर में जो कोने का अंक होता है इसको यूनिट डिजिट कहते हैं, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। जो सबसे राइट में आता है इसको हम यूनिट डिजिट कहते हैं। यस, 1 इज नॉट प्राइम। मैं कब कह रहा हूं 1 प्राइम है? बड़ा मुश्किल है यार आप लोगों को पढ़ाना, बहुत ही मुश्किल है। पता है इसलिए कि एक लाइन पढ़ते आप दूसरी पे आते तो पहली लाइन भूल जाते हैं। आप एक ही लाइन पे ध्यान देते हैं, दूसरी बात पे ध्यान ही नहीं देते। हमें यहां पे दो बातें पर ध्यान देना है। सर 7 के बाद का प्राइम नंबर, 7 के बाद का प्राइम नंबर 11 होता है। 11 2 डिजिट है बेटा, यूनिट डिजिट सिंगल होता है। हद है भाई यार, तुम लोग कैसे बालक हो भाई, कहां से पढ़ने आ गए हो तुम? बिल्कुल बुद्धि खत्म है, बिल्कुल बुद्धि खत्म है दोस्त। 43 ऐसा ही खुद से ट्राई करेगा, 43 ऐसा ही खुद से ट्राई करेंगे। आगे सवाल नंबर 44, जल्दी से करके बताओ क्या आंसर है इस सवाल का। n की वैल्यू 4 क्यों है, 8 क्यों नहीं? अरे भाई n की वैल्यू नहीं है 4, n के मान 4 पॉसिबल हैं। संख्या n की 4 वैल्यू पॉसिबल हैं, n का मान नहीं है 4। तुम लोग मुझे पागल कर दोगे। n की 4 वैल्यू पॉसिबल हैं। n के मान तो ये 4 संख्या है, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 1 2 3 4, इनको काउंट किया है। n का मान नहीं पूछा, n के संभावित मानों की संख्या। क्वेश्चन पढ़ो ढंग से। देख रहे हो कैसे टॉर्चर कर रहे हैं ये, देख रहे हो? अब मैं इनको गरियाऊंगा तो कहेंगे सर हमें डांटते हैं, सर हमें डांटते हैं। तीन 5 के साथ एक एक इसलिए लिया है क्योंकि इनके अंकों की गुणा करने पर तो ही प्राइम बनेगा संजय गुर्जर। एक के अलावा अगर मैं कुछ लूंगा तो अंकों की गुणा करने पर प्राइम नहीं बनेगा, दोबारा देख लीजिए। 2 5 7 इसलिए नहीं हो सकता, 2 5 7 तीनों की गुणा करने पर आएगा 70। 70 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सवाल पढ़ो, सवाल कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 2। द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम बिटवीन 35 एंड 100। बताइए
ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर्स होते, मैंने पढ़ा है ट्विन प्राइम ऐसे दो प्राइम नंबर है जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होता है। बताओ 35 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर है? 35 और 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम है? तो 35 और 100 के बीच में मेरे दोस्तों 37 39 नहीं 41 43, एक तो ये आ गया 41 43, उसके बाद ये क्या कोई 71 73 71 73, उसके बाद 67 69 नहीं है, 83 85 नहीं, 89 91 नहीं, यही चार है, यही चार है मेरे प्यारे भाई, चार 41 43 35 100 के बीच जुड़वा भाज्य संख्याओं की संख्या है द नंबर ऑफ, अच्छा सॉरी और भी तो है, ये हमें पेयर बताना है, पेयर 59 और 61 पेयर बताना है हमें, पेयर 59 और 61 द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 35 एंड 100, 41 43 71 73 59 61, और है कोई और भी है? यही है बस, एक 59 61 भी तो रह गया, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, 59 और 61, और भी है और कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कितने पेयर हुए? 1 2 3 पेयर बने, ऐसे तीन आंसर है इस सवाल का, ठीक है ना। 3 4 5 भीतर है घोंचू, 3 4 5 35 और 100 के बीच होता ना, सवाल भी पढ़ लिया करो कभी। "87 is not a prime number", 87 is not a prime number। 47 49 कह रहा है बच्चा, 49 is not a prime number। यार आप अपनी मर्जी से लिखे जा रहे हो, ये भी है ये भी है, 67 और 69, 69 प्राइम नंबर नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, 23 से डिवाइड होता है, 69 प्राइम नंबर नहीं है। 53 एंड 55, 55 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 55 5 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाइए। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम मैंने आपको क्या बताया था? ट्विन प्राइम मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, उन्हें मेरे दोस्तों हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। सवाल में पूछा है कितने ट्विन प्राइम्स मिलते हैं 35 और 100 के बीच में, 35 और 100 के बीच में ही ढूंढना है। वैसे तो 5 और 7 भी ट्विन प्राइम है, लेकिन हम 5 और 7 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि हमें केवल 35 और 100 के बीच में ट्विन प्राइम ढूंढना है। समझ में आया? ओके, तो सवाल को पढ़ा करो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। अपनी आपकी मर्जी से काम नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से आपको काम करना है। आ जाओ, सवाल नंबर है स्टूडेंट 45। इससे पहले अभी परसों सीडीएस का पेपर हुआ था ना, 2 दिन पहले सीडीएस का पेपर हुआ था। सीडीएस के पेपर में भी एक सवाल आया है प्राइम नंबर पे, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सीडीएस के पेपर में ही क्वेश्चन आया है, ठीक है? बताओ जरा। दो दिन पहले से ही सीडीएस का पेपर हुआ है, मैं यूट्यूब पे इसको सॉल्व करवाऊंगा, रिकॉर्ड करूंगा आज रात को। उसी का सवाल है मेरे प्यारे भाई, जरा बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। काउंट करने से पता चलता है अनंत पांडे। अंश तिवारी कह रहे हैं 79,81। बेटा 81 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 81 इज अ कंपोजिट नंबर। व्हाई यू आर टेकिंग 81? 57 59, 57 is not a prime number, 57 is divisible by 3 and 19।
जवाब दीजिए, ये सवाल लेटेस्ट अभी सीडीएस के पेपर में आया है, लेटेस्ट। निरंजन सिंह कह रहे सर 47 14, बेटा 49 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 49 7 से डिवाइड होता है। फोर्टी नाइन 7 से डिवाइड होता है भाई। 49 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कुछ तो बुद्धि इस्तेमाल करो आप लोग। सर मुझे बी लग रहा है। सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए, आपके लगने से कुछ नहीं होगा। सही आंसर क्या है? और मैं आपको बता दूं कि ये जो सीडीएस का पेपर हुआ है उसका सबसे आसान सवाल है ये। 100 सवालों में सबसे आसान क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस में सबसे इजी वाला है ये। सबसे इजी वाला बच्चों जो आपके सामने हैं। सवाल पढ़ेंगे सवाल ढंग से। What is the sum of largest and smallest 4-digit prime numbers? वो 4-digit numbers made by using single digit prime numbers without repetition। कोई रिपीटेशन नहीं है। बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है जो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का उपयोग करके बनाई गई है। आप मुझे बताओ सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? ऐसे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो सिंगल डिजिट में हैं? कौन से प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई जो सिंगल डिजिट में हैं? मुझे बताओ तो सही बेटे। आप डिजिट्स होते 0 से लेकर 9 तक। जब मैं आपसे कहता हूं डिजिट तो इसका मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकी बात हो रही है। तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर हैं 2 3 5 और 7। ये ऐसी प्राइम संख्याएं हैं जिनमें केवल एक ही अंक है। 7 के बाद 11। 11 2 डिजिट प्राइम नंबर है। अब इनका इस्तेमाल करके मेरे प्यारे भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएगी, लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं है। तो बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी इनके इस्तेमाल से? अगर मुझे सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो बताओ लॉजिक क्या है? पहले सबसे बड़ा अंक लूंगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। यानी कि इन 2 3 5 7 में सबसे बड़ा क्या है? 7। फिर उससे छोटा 5 है, फिर उससे छोटा 3 है, सबसे छोटा 2 है। ये इन चारों के इस्तेमाल से, इन चारों सिंगल डिजिट प्राइम नंबर के इस्तेमाल से सबसे बड़ा नंबर बनेगा 4 अंकों का। 4 अंकों का बताना है बेटा, 4 अंकों का बनाना है। और सबसे छोटा क्या बनेगा? अगर मुझे सबसे छोटा नंबर बनाना है इनसे 4 अंकों का तो सबसे पहले छोटा डिजिट लूंगा मैं 2। फिर 2 के बाद अगला क्या आता है? 3। फिर 3 के बाद अगला है 5। फिर 5 के बाद अगला आता है 7। ये आएगा। और आपसे क्या पूछा है? लार्जेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर का सम। आपसे इनका योग पूछा है। तो इनका जब योग करेंगे तो क्या आएगा? 7 2 9, 5 और 3 8, 5 और 3 8 और 7 2 9। यानी कि 9889 इस सवाल का आंसर है। डी ऑप्शन बताओ। यार ऐसे सवाल तो आपको करने चाहिए ना। ऐसे तो हर साल नए सवाल आते रहेंगे। सारे सवाल बैच में नहीं करवाए जा सकते। सारे सवाल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। सेवन फाइव थ्री टू तो कंपोजिट है ना? हाँ कंपोजिट है। मैंने कब मना किया कंपोजिट नहीं? कंपोजिट है। सवाल पढ़ो। सवाल में कह रहा है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाने, चाहे कैसे भी बनाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ मेरे दोस्त। कहां तक हो गया था भाई? 44। अब हम लेंगे सवाल नंबर यहां से 46 45। 45 बताओ जल्दी से।
45। हाँ पार्थ सारथी, ये 71 73 ट्विन प्राइम बताया तो मैंने। जल्दी कीजिए, ये सवाल यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया 2021 में। आईएएस के पेपर का सवाल है ये, आईएएस के पेपर का जो प्री होता है उसका सवाल है। आईएएस के पेपर के प्री का सवाल बताओ बेटा। सवाल में बोला है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। सवाल में कहा गया है 3 लगातार संख्याओं का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं। 3 लगातार पूर्णांक, देखो पूर्णांक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक बात सुनना, मैंने बोल दिया कि यह सवाल यूपीएससी के पेपर का है, कलेक्टर के पेपर का, डीएम साहब बनने का पेपर है। और डीएम साहब का सवाल तुम देखते ही कर दो। अपने आप को इतने होशियार मत समझो। यू बिलोंग टू कचरा गैंग, तो आपसे नहीं होगा बेटा। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ और कमेंट में आंसर करना बंद करो। जो आप बता रहे हो वो गलत है, ठीक है। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। 3 मेरे दोस्तों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनका सम प्रोडक्ट के इक्वल है। तो बताओ ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है, ऐसे कितने केस बन सकते हैं कि जब 3 लगातार संख्याओं का योग उनके प्रोडक्ट के बराबर बने। जल्दी से फटाफट। ओनली 1 बता रहे हैं, ओनली 1 नहीं है मेरे प्यार भी। देखो समझदार आदमी है तो वो दिमाग लगा के सोच भी सकता है, अगर बहुत समझदार नहीं है तो फिर वो एक्स मान के करेगा। समझदार आदमी है तो दिमाग लगा के सोच लेगा, बहुत समझदार नहीं है तो एक्स मान के करेगा। तो मैं थोड़ा लो लेवल से बता देता हूं, बेसिक से ज्यादा, ठीक है। हमें 3 लगातार संख्याएं मान ले। देखो 3 लगातार संख्याएं 1 1 के गैप पे होते हैं, 1 1 के गैप पे, है ना। यानी कि अगर एक संख्या x है बीच में, ये सबसे आसान रहेगा, ये सबसे आसान रहेगा कि भाई अगर एक संख्या x है बीच में तो इससे पहले वाली क्या होगी x माइनस 1, और x से अगली वाली क्या होगी, एक जोड़ दीजिए x प्लस 1, ये x प्लस 1 आएगा बेटा, x प्लस 1। अगर आप ऐसे मानोगे ना x प्लस 1 x प्लस 2, सर ये भी तो 3 लगातार संख्या है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसे मानोगे तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी, ऐसे मानोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। लगातार संख्याएं तो आप जानते हैं, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 का गैप होता है। अगर x है तो x से पहले x माइनस 1 और x से आगे आएगा x प्लस 1। सवाल बोला कि 3 लगातार संख्याओं का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है। 3 लगातार संख्याओं का सम उनके प्रोडक्ट के बराबर है। तो आप मुझे बताओ इन लगातार संख्याओं का सम कितना है, कितना सम है लगातार संख्याओं का। तो आप कहोगे सर तीनों को अगर मैं जोड़ूं, अगर तीनों को जोड़ूं तो -1 से 1 कट जाएगा, -1 से +1 कट जाएगा, x x x 3x, x x x कितना आएगा 3x, -1 से 1 कट जाएगा। तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा मेरे प्यारे भी, तो आप जानते हैं x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही ही आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 3x बराबर x माइनस 1 की x प्लस 1 में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 1। अगर x माइनस 1 की x प्लस 1 में गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू x ये आ गया। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 3x बराबर, एलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया ना, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। x माइनस 1 की x प्लस 1 में गुणा करेंगे, एलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। आप बोलोगे हाँ सर ये हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो क्या करेंगे सर x काट दो। ऐसे नहीं कटता मेरे प्यारे भाई, ऐसे नहीं कटता।
एक्स से एक्स तभी कट सकता है ऐसे जब एक्स का मान जीरो ना हो। अगर जब एक्स का मान जीरो ना हो मेरे प्यार भी ध्यान रखिएगा, हम एलजेब्रा में या अर्थमेटिक में जब भी हम दोनों तरफ से एक्स एक्स काटते हैं तो तभी पॉसिबल है जब एक्स का मान जीरो ना हो। भाई यहां तो ऐसी कोई मनाही नहीं है। अगर एक्स का मान जीरो हो गया मेरे प्यारे भाई, अगर एक्स का मान जीरो हो गया तो ये भी 3 गुणा जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो की इसमें गुणा करेंगे ये भी जीरो हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल नहीं हो जाएगी। तो यहां से एक्स का मान जीरो भी हो सकता है, एक्स का मान जीरो भी हो सकता है। ऐसे नहीं है कि आप एक्स एक्स काट दोगे, एक्स एक्स तभी काट सकते हो जब एक्स का मान जीरो ना हो। सवाल में तो कहीं ऐसा बोला नहीं है कि एक्स का मान आप जीरो नहीं ले सकते। क्या सवाल में ऐसा कहीं बोला है? नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला। तो आप एक्स की वैल्यू को जीरो भी ले सकते हो। अगर एक्स का मान जीरो होगा मेरे प्यारे भाई तो ये एक संख्या कितनी आएगी? -1 और अगला क्या आएगा? 1। आप देखो ये है बेटा, इन तीनों का सम जीरो है, इन तीनों का प्रोडक्ट भी जीरो है, तीनों को जोड़ूंगा जीरो आएगा, तीनों की गुणा करूंगा जीरो आएगा। ये तो सब लेते ही नहीं, -1 0 1। समझ में आया? तो बेटा एक्स एक्स तभी काट सकते हो आप जब एक्स का मान जीरो ना हो। अगर आपने एक्स का मान जीरो लिया तो यहां से 3 वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू। सर एक्स तो कट जाता है इक्वल में, एक्स इक्वल में तभी कटता है जब एक्स का मान जीरो ना हो। अर्थमेटिक मैथ में हम एक्स एक्स काट देते हैं क्योंकि अर्थमेटिक मैथ में एक्स के वैल्यू जीरो नहीं ले सकते। एलजेब्रा में नहीं होता बेटा ऐसे। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, ठीक है। अगर आपने एक्स एक्स काटा मेरे प्यारे भाई तो यहां से एक्स स्क्वायर -1 किसके बराबर हो जाएगा? एक्स स्क्वायर -1 बराबर हो जाएगा 3 के। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। ये उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 और 1 4। और अगर एक्स स्क्वायर 4 के बराबर है तो 4 का रूट क्या होता है? 2 -2। 4 का रूट एक्स के वैल्यू +2 भी हो सकते हैं, -2 भी हो सकती है, एक्स के वैल्यू +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। अगर मैं एक्स के वैल्यू 2 लूंगा 2 तो बेटा ये क्या आएगा? 2 में से 1 गया 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, एक पेयर आ गया 1 2 3, 1 2 3 आ गया। लेकिन अगर मैं एक्स के वैल्यू -2 लेता हूं, -2 एक्स के वैल्यू में -2 लेता हूं तो इससे पहले आएगा -2 में -1 घटाएंगे -3, -2 में 1 जोड़ेंगे -1। ये यहां से 3 सेट हैं बेटा, तीनों इंटीजर। तो पॉजिटिव नेगेटिव तीनों हो सकता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इंटीजर है, जीरो भी इंटीजर है। तो यहां पे ऐसी 3 संभावनाएं हैं। आंसर सी ऑप्शन था, सी। जीरो भी इंटीजर है, मैंने बताया है। अभय श्रीवास्तव कह रहे जीरो इंटीजर नहीं होता, पर किसने कहा बेटे? किसने कहा? जीरो इज आल्सो इंटीजर, जीरो इंटीजर है, जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, जीरो इज न्यूट्रल इंटीजर, जीरो एक पूर्णांक है। फिर से सुन लीजिए, जीरो इज आल्सो एन इंटीजर। यूपीएससी का सवाल है बेटे, हर किसी आदमी के बस की बात नहीं है। हर किसी आदमी सवाल हो जाता तो गली गली में कलेक्टर बने फिरते सब लोग। यूपीएससी का जो पेपर होता है सी सेट का, उसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है आर्ट साइड वाले बच्चों को, आर्ट साइड वाले बच्चों को। समझ में आ रही है? क्योंकि उसमें इस लेवल का मैथ आता है और बेचारे आर्ट वाले इस लेवल का मैथ कैसे पढ़ें? उनको तो रट्टा मार नहीं आता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी। तो इसलिए सब लोग कहते हैं यूपीएससी सी सेट का लेवल हल्का करो, मैथ का पोर्शन गलत कम करो, है ना। तो ये मेरे दोस्तों लॉजिकल चीजें बनती हैं यहां से। फिर से बुद्धि लगाइएगा। सर इक्वल टू वाला बता दो कैसे कट होता है एक्स में। यार अंजी बिल्कुल पागल हो क्या तुम लोग? बिल्कुल पागल हो क्या? अगर आपके सामने ये लिख दिया मैंने, अगर आपके सामने ये लिख दिया मैंने दोस्तों, ये बताओ यदि n -2 n -3 n -5 बराबर n, ये लिख दिया मैंने, तो मुझे बताओ यहां से, या कुछ और करें? ये करते हैं, ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए। अगर मैंने यहां से कर दिया कि x
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर एक्स। तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकते। एक ही सवाल पे 10-10 मिनट खराब करने वाले लोग हो तुम। अगर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर एक्स है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। एक्स की वैल्यू निकालने का मतलब है ऐसी वैल्यू पता करो जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करती हो। ऐसी एक्स का मान पता करो जो इस इक्वेशन को संतुष्ट करता हो, सेटिस्फाई करता हो। ऐसी वैल्यू पता करो। अगर मैं एक्स को इधर ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, अगर मैं एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स बराबर 0। यही तो दिया है सवाल में, यही तो कंडीशन है बेटा सवाल में। अच्छा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। मैं वो चेंज कर देता हूं बेटा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, ये दिया है सवाल में, ये तो इक्वेशन है। चलो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। 3x को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा बराबर 0। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा। अगर मैं 3x को इधर लाऊंगा, ये कंडीशन है ना सवाल में बेटा, ये रहा ना इक्वेशन। ये तो बस की नहीं है आपसे सॉल्व करना। 3x को इधर ले आओ, ये देखिए x यहां भी है, x यहां भी, x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन ले लीजिए बेटा, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से क्या बचेगा 3। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। ये आ जाएगा, ये रहा x इंटू, ये देखिए 1 में 3 जोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया बराबर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता है एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये आ गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ सर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, अब बताओ तीन संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, तीन संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, 0। तीन संख्याओं की गुणा करके 0 आ रहा है, तभी पॉसिबल है जब ये भी 0, या तो एक्स का मान 0 हो, या तो एक्स का मान 0 हो, या फिर एक्स माइनस 2 का मान 0 हो। अगर एक्स माइनस 2 का मान 0 करूंगा तो एक्स की वैल्यू यहां से 2 आएगी, या फिर एक्स प्लस 2 का मान 0 हो। तीन संख्याओं की गुणा करके 0 तभी आ सकता है, या ये 0 हो, या ये 0 हो, या ये 0 हो। यहां से एक्स की वैल्यू माइनस 2 आएगी। तो एक्स की क्या वैल्यू आ रही बेटा, एक्स का मान 0 भी हो सकता है, एक्स का मान 2 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है, तीनों वैल्यू है। ये है डीप। अब कलेजे को ठंडक पड़ गई, कलेजे को 10 मिनट खराब करके जिंदगी के अपने और मेरे। अब पड़ गई कलेजे को ठंडक। एक्स कॉमन ले लिया, कॉमन कॉमन लेना नहीं जानते तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता बेटा। ओके, अब भी ठंडक ना पड़े तो भाड़ में जाओ, फिर चूल्हे में चले जाइए। फिर आप आगे अगला सवाल करेंगे। करेंगे मेरे प्यारे भाई। सवाल का क्या आंसर है, सी सेट के पेपर में आया है। जो तुमने आज इस चीज को समझने में 10 मिनट खराब किए, ये 10 मिनट आपको 9वीं क्लास में लगाने थे, 9th क्लास में। आज समय नहीं है बेटा ये सब चीजें पे रिसर्च करने का, ये रिसर्च है। आज समय नहीं है, आज मुश्किल समय, नौकरी लेनी है केवल। ठीक है, ये बताइए अगला सवाल।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सम एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जहां एक्स वाई और जेड अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, ईच लेस देन 10, सभी 10 से छोटे हैं। तो पूछा है एस का इकाई अंक 0 हो सकता है, एस का इकाई अंक 9 हो सकता है, एस का इकाई अंक 5 हो सकता है, कौन सा कथन सही है? चेक करना पड़ेगा बेटा एक एक को। यहां पर सवाल यूपीएससी सीसेट के पेपर में आया है 2024 में, वो भी 2024 में आया है। करवा देता हूं मैं, मुश्किल सवाल नहीं है कि आप इसको मुश्किल समझो। सवाल में कहा गया है कि भाई s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है, s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है, जहां x, y और z अलग अलग प्राइम नंबर हैं। अब बच्चे ये तो पढ़ लेंगे है ना, लेकिन जब मैं उनको सॉल्यूशन कराऊंगा तो परेशान करेंगे खुद को भी और मुझको भी। एक्स, वाई और जेड डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, शब्द लिखा है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग अभाज्य संख्या है, अलग अलग। चीख चीख के कह रहा है सवाल कि एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग हैं और तीनों 10 से छोटे हैं। तो बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 5 और 7। 10 से छोटे यही प्राइम नंबर है, 2, 3, 5 और 7। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इन चारों में से कोई भी ले सकते हो आप। अब बोला है एस के इकाई का 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखो क्या 0 आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। अगर मैंने 2, 3, 5 ले लिया एक्स वाई जेड के लिए 2, 3, 5, तो देखो 0 आ जाएगा। 2, 3, 5 और 5, 10, 0। 2, 3, 5 और 5, 10, 0 आ जाएगा। एस के इकाई अंक 0 आ जाएगा। तो पहली बात तो सही हो गई। दूसरा, एस का इकाई अंक 9 हो सकता है। क्या 9 आ पाएगा? एस के इकाई अंक 9 होता है 3 अंकों को जोड़ के 7, 2, 9, 2, 3, 5 और 7, 12, 9 नहीं। देखो या तो जोड़ के 9 आ जाए या जोड़ के 19 आ जाए, तभी इकाई का अंक 9 बन पाएगा। या तो जोड़ के 9 आ पाए या 19 आ जाए, तभी तो इकाई का अंक 9 बन पाएगा इसका। अब देखो 9 तो बनना है नहीं, 2, 3, 5 में 5 जोड़ के सीधा 10 हो जा रहा है। 19 बन रहा है क्या? 7, 5, 12, 3, 15, ये 15 बन रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों एस का इकाई का अंक 9 नहीं आएगा कैसे भी। ऑल नहीं है बेटा, एस के इकाई का अंक कभी भी 9 नहीं आएगा। एस मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के या तो 9 बन जाए या 19 बन जाए, तो इकाई का अंक 9 रहेगा। 9 तो बन नहीं रहा जोड़ के, 19 भी नहीं बनेगा। अगर मैं 7, 5, 12, 3 बड़े बड़े को भी जोड़ूं तो भी 15 ही बन रहा है, 19 तो बना ही नहीं, ये भी गड़बड़ है। एस के इकाई का अंक 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो ये रहा 7, 5, 12 और 3, 15। अगर मैं 3, 5, 7 ले लूं, अगर मैं वैल्यू एक्स 3, 5, 7 ले लूं तो 3, 5, 8 और 7, 15। देखो ये इकाई का अंक 5 हो जाएगा। तो एस के इकाई का अंक 0 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता। तो फर्स्ट और थर्ड ओनली है, फर्स्ट और थर्ड ओनली। अच्छा और आसान सवाल है ये। अच्छा, कितने बच्चे ये खुद से कर पाए? कितने बच्चे इस सवाल खुद से कर पाए? हां संदीप कुमार, उसी से होगा। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। बस ठीक है, आज की कहानी को हम यहीं पे विश्राम देते हैं और ये खत्म ही है। कल से हम शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। आज इतना ही मेरे दोस्त, ठीक है? मजा आया आपको ये सवाल करके? जिन बच्चों को यूपीएससी सीसेट के सवालों का लेवल देखना है तो मैंने यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है पेपर। आप, ऐसी बात नहीं है, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। पता है आपको इस चैनल के बारे में? मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस पे एसएससी के अलावा जो पेपर होते हैं ना, जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, सीडीएस हो गया, दरोगा हो गया, बिहार टीचर का पेपर हो गया, वो सब मैं सॉल्व करवाता हूं। अब इस साल का आप यहां पे देखेंगे मैंने पूरा सॉल्व करवाया। ये देखिए जरा,
यूपीएससी 2024 सी सेट, यूपीएससी 2024 सी सेट मैथ्स है ना, पूरा पेपर मैंने सॉल्व करा है। तो जो बच्चा देखना चाहता है वो एक बार जाके देखो। मैं अकेले ऐसे टीचर हूं जो हर एग्जाम के लेटेस्ट सवाल सॉल्व करवाता है, सीडीएस का, यूपी कांस्टेबल का, रेलवे का, यूपीएससी का, इसरो के पेपर का, जीडी का, मेरे दोस्तों सीडीएस, हर एग्जाम का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलेगा। कुछ भी आपको पढ़ना है जाइए कॉन्सेप्ट किंग चैनल पे, आपको उसके लेटेस्ट सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा यहां पे। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि किस लेवल तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो आज इतना ही, अब हमारी मुलाकात कल होगी। बाय।